तो अब हमें क्या करना चाहिए? उसे ढूंढो और पता लगाओ कि उसने क्या गलत किया है और फिर मार डालना। सुनो, यहाँ एक औरत थी और उसके पास कुछ संदेश थे। हालांकि मुझसे अभी कुछ नहीं हो पाएगा। क्या तुम उसे ढूंढ सकती हो? पहले ही काफी समय बर्बाद हो गया है। हाँ, पिछले कुछ सालों में मेरी किस्मत खराब रही है। उन सोलस्टोन ट्रिग्यूएट में फंसकर वापस अब मैं नरक में जा रहा हूं। मेरा सार सुधारवादी है और इसीलिए मेरी शक्ति की कुछ सीमाएं हैं। हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। तुम्हारा हाल इससे भी बुरा होना चाहिए। मैंने सिर्फ मदद की पेशकश की है और फिर भी तुम मुझसे नफरत कर रही हो। तो इस समय उसके गुस्से पर क्यों ध्यान नहीं देते ललित? मेरा आशीर्वाद लो, उसे नष्ट कर दो और अपनी दुनिया को बचा लो। तुम्हें इतना वक्त क्यों लगा? मैंने शरीर में कुछ देखा। वहां एक भेड़िया था। मेफिस्टो ऐसा रूप धारण करने के लिए माहिर है। ये पहली बार नहीं हुआ है, मैं उससे पहले भी मिल चुकी हूँ। क्या? और तुमने ये मुझसे क्यों छुपाया? हम सभी के पास सीक्रेट होता है ना हेरा ड्रीम? हमारे पास इस सब के लिए वक्त नहीं है। एलियास पहले से अपने अनुष्ठान के बीच में होगा, तो आगे बढ़ने से पहले अपना दिमाग साफ करो। हमें बहुत देर हो चुकी है। अनुष्ठान चल रहा है उसका। मैं एलियास से खुद निपट लूंगा। तुम यहीं छुप के रहना। मैंने तुम्हें इस रास्ते पर न चलने के लिए कहा था। लोराथ, क्या तुम सुनो, मेरे साथ चलो। क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर पर आग रेंग रही है। तुम पर चित्र बना है एक अनुष्ठान का। मेरे दिमाग में कुछ है। मेरे दिमाग में एक आवाज है। एंडारियल, तुम्हारे और उसके बीच में एक रिश्ता है। तुम कौन हो? ताइसा, तुम कौन हो? मैं हूँ लोराथ, हेरा ड्रीम में से एक। हेरा ड्रीम? तो एलियास भी है? अगर उसने बताया कि वो तुमसे झूठ कह रहा है तो मैं उसे मारने आया हूँ। मैं मारना चाहता था लेकिन वो गायब हो गया। अगर वो बच गया तो उसे छुपना होगा। छुपने के लिए? उसके पास एक महल है पूर्वी खिंडिस्तान के रेगिस्तान में कहीं। मुझे बस इतना ही पता है। हमें तो सरक जाना चाहिए। वहाँ के लोग इस रेगिस्तान को अच्छे से जानते हैं। हो सकता है किसी ने इस महल के बारे में सुना हो। मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे नहीं पता इस साल में कितनी मदद कर पाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारी कर्जदार हूँ।
तुम पर हमारा कोई कर्ज नहीं है, लेकिन तुम आ सकती हो। तुम भी वीरता की हकदार हो। मेफिस्टो, Diablo Elias. अभयारण्य की बर्बादी तय है, और तुम शक क्यों है? केवल उत्साही और फोकल ही पूरी तरह से निश्चित है माँ। अगर हमें इसे बचाना है तो ये तुम्हारे हाथों से ही होगा। मैं बचाने नहीं आई हूँ, मैं तो यहाँ मजबूत बनाने आई हूँ। मेरी छाया में रहकर मजबूत लोग नर की रोशनी में रहकर जंग लड़ेंगे। कमजोर लोगों को खुद बचाव करने दो। एंडारियल अब भी जीवित है और हराडियम मारा गया। चाहे जो भी कीमत हो। चाहे जो भी कीमत हो। वो यही है, बगैर आंख का। मैशिफ इस जगह से दूर आर्टिफैक्ट सेट करने में मदद कर सकता है, लेकिन हमें एलियास के लौटने से पहले जल्दी करना होगा। हम उस खुली जगह से ही भागने का रास्ता ढूंढेंगे। नहीं, तुम सफल हो गए। क्या तुमने उस सॉकर साथी को मार दिया? बात मत करो, तूफान थम चुका है। हम तुम्हें यहां से निकाल लेंगे। कितनी शर्म की बात है। मुझे तो मेरा मिल गया। उस धूर्त शैतान ने पीछे से मेरी पीठ में छुरा भोंका। किसी छोटे चूहे की तरह चिल्लाया और ये हो गया। ओह गॉड, हो गया। कैसा है ये? वो आ रहे होंगे। मैं इसकी आंख ले जा रहा हूं। इसे रखने के लिए एक तिजोरी की जरूरत है। इसका इस्तेमाल उनके खिलाफ करना। हम रेगिस्तान चेपल में मिलेंगे। अब जाओ। क्या तुमने उसे मार दिया? कई बार मारा है उसे मैंने। भयानक बात यह है कि वो मरा ही नहीं। वो जितना सोचा था उससे ज्यादा शक्तिशाली है। मैंने उसे कम आंका। मैंने भी, लेकिन हमने उससे कुछ खास चीजें ले ली। उसकी आंख, और वो इसका इस्तेमाल लिलिथ के साथ शुरू करने के लिए कर रहा था। जादू एक शक्तिशाली टुकड़ा है और खतरनाक भी। शायद इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सके और इसका अध्ययन करने के लिए वक्त मिले। मुख्य बुराइयां कम हो रही थी, नरक नजदीक आ रहा था, लेकिन एलियास की कीमत का जवाब नहीं था। अगर आप किसी का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आप उसे उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से आंकते हैं। एलियास ने लाशों के पहाड़ पर खड़े होकर दुनिया को बचाने का उपदेश दिया। फिर वहां वो भटकने लगा। एलियास जो कुछ भी नहीं था, लिलिथ के खून से सना हुआ था, और फिर भी उसके भ्रष्टाचार का विरोध करने में सक्षम था। यही मैंने भटकने वालों के कामों में देखा था, और तब मैंने सोचना शुरू किया कि साथ मिलकर शक्ति मिलती है और हम तब बुराई को हरा सकते हैं। मैं कुछ समय के लिए इंड्रायल की फुसफुसाहट को बंद कर सकती हूँ, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। उसे फिर से दुनिया घुमाने में बेहतर है फुसफुसाहट। एंडारियल लिलिथ और एलियास की योजना का एक हिस्सा है, लेकिन कैसे? अब तक हम क्या जानते हैं? लिलिथ ने एस्ट्रोनॉट के साथ एक सौदा किया है। एक दानव जो पवित्र पिता भी है। गले का दिलचस्प किस्सा। उसके पास नरक की चाबी है।
एक ऐसी जगह जहां वो गद्दार के रूप में दिखाई देती है, तो वो वहां क्यों जाएगी? और क्या वो पहले से ही वहां है? मेरे पिता की हालत सुधर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। आपको कैसे पता चला? मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत पुराना घाव फिर से एक बार खुल गया हो। वो अभी भी कमजोर है, कमजोर है वो मुझे रोके उसके पहले मैं वार कर दूंगी। उनकी शक्तियों को अपना बना लो, वरना दूसरे लॉर्ड क्या हुआ? उसने मुझे देख लिया। उसे पता है कि हम उसे ढूंढ रहे हैं।